हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस में। आज का यह क्लास जो है क्लास 12th के केमिस्ट्री का वीडियो नंबर 7 है। आज के इस क्लास में आप जानेंगे कि सीमित पैकिंग क्या है, सीमित पैकिंग के कितने प्रकार हैं और उन सभी के कितने प्रकार हैं, और समन्वयन संख्या यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर किसे कहते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला ही प्रश्न है कि क्रिस्टल में सीमित पैकिंग या निविड संकुलन क्या होता है। किसी भी क्रिस्टल के छोटे छोटे कण जो हैं एकत्रित होकर एक बड़े क्रिस्टल का निर्माण करते हैं, उसे ही हम लोग बोलते हैं क्रिस्टल में सीमित पैकिंग। इसे इंग्लिश में जो है हम लोग क्लोज्ड पैकिंग के नाम से भी जानते हैं, और इसे जो है निविड संकुलन के नाम से भी हम लोग जो है जानते हैं। एग्जाम्पल से आकर समझते हैं। जैसे कि आप जो है बाजार में गए और आपको जो है मिठाई मिला। हमने यहाँ पे फिगर बनाया है, काला जामुन के जो है फिगर है। जैसे देखिए, ये जो है एक बर्तन है। बर्तन जो है घर पे जो है टिफिन हम लोग बोलते हैं, गांव में टिफिनकारी बोला जाता है। तो आपको जो है बाजार से बहुत सारा जो है काला जामुन मिला। काला जामुन मिला तो जितना भी मिला आपने जो है इस टिफिनकारी में जो है डाल दिया, यानी कि टिफिन में जो है डाल दिए। अब टिफिन में डाल दिए, लेकिन इसका अब ढक्कन जो है नहीं बंद हो रहा है। ढक्कन मीन्स ढक्कन, ऊपर का ढक्कन। तो इसका ढक्कन जो है बंद नहीं हो रहा है। नहीं बंद होता है तो हम लोग बर्तन को थोड़ा हिलाते हैं तो उसमें जो है थोड़ा जगह बन जाता है। जब जगह बन जाता है तो उस ढक्कन को जो है हम लोग बंद कर देते हैं। इसी प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं क्रिस्टल में सीमित पैकिंग या निविड संकुलन। बात समझ में आई। आज जो ये क्रिस्टल बना है उसको हम लोग कहते हैं बंद संकुलित संरचना। फिर से समझिए, यानी कि ये बर्तन में जो है गुलाब जामुन नहीं अट रहा था, ढक्कन नहीं बंद हो रहा था, ढक्कन नहीं बंद हो रहा था। तो इसको हमने हिलाकर जो है गुलाब जामुन को जो है पूरा हटाया उसमें, फिर ढक्कन हमने बंद किया। तो ये प्रक्रिया जो है वो कहलाएगा क्रिस्टल में सीमित पैकिंग या निविड संकुलन। लेकिन जो अब बंद हो गया तो एगो जो है काची बना, क्रिस्टल बना। तो ये क्रिस्टल कहलाएगा बंद संकुलित संरचना। बात आपको समझ में आई। अगर केमिस्ट्री की भाषा में हम आपको बताएं कि बंद संकुलित संरचना किसे कहते हैं, तो छोटे छोटे अवयवी कणों के मिलने से एक क्रिस्टल का निर्माण होता है। उसी क्रिस्टल को बंद संकुलित संरचना कहते हैं। आई क्रिस्टल बनने की प्रक्रिया को हम लोग क्रिस्टल में सीमित पैकिंग या निविड संकुलन कहते हैं। बात समझ में आया। देखिए, छोटा छोटा गुलाब जामुन बन के जो है वो टिफिनकारी में बंद हुआ, टिफिन में बंद हुआ, जिसे हम लोग कहें बंद संकुलित संरचना। आई प्रक्रिया जो हम लोग किए बंद करने का, हिला डुला के, वो कहलाएगा क्रिस्टल में सीमित पैकिंग या निविड संकुलन। बात समझ में आ गई। चलिए, वेरी गुड। अब आते हैं समन्वयन संख्या या उप सहसंयोजन संख्या, जिसे इंग्लिश में कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। ये क्या होता है? तो अब तनी इसको समझिएगा, बड़ी आसान है। जिसे आप जो हैं लड्डू के सरियावल देखे हैं, उसको भी समझाएंगे, लेकिन यहाँ पे समझिए। ये वो जो है काला जामुन है। ये काला जामुन जो है केगो काला जामुन से सटा हुआ है, आप देख कर बताइए। एगो इससे सटा हुआ है, एगो इससे सटा हुआ है, और उसके बाद एगो एकरा से सटल है। जे गो से जो है सटल रहेगा वो ओकर जो है का कहलाएगा, समन्वयन संख्या कहलाएगा। नहीं समझें? फिर आइए तनी समझाते हैं। अब इस चित्र को जो है हम डिलीट करते हैं क्योंकि एक काम हो गया है। आइए देखते हैं। देखिए, ये जो है गोला है, गोला नजर आ रहा है, गोला। अब इस गोला को जो है थोड़ा समझिए आप। पहले इस फिगर को जो है हटाना होगा पूरा, तब जो है आप गोला को समझ पाएंगे। अब इसको जो है डिलीट करते हैं। ये गोला बनाए हैं हमने एक कतार में, जो है जैसे 5 गेंद लिए। अब 5 गेंद को जो है हमने लाइन में रख दिया।
अब बीच वाला गेंद जो है के गो गेंद से सटल है, एकरा से एगो सटल है आ एगो एकरा से सटल है, तो एकर समन्वयन संख्या कितना होगा? 2 होगा। यानी कि एक गोला जितने गोले के संपर्क में रहता है वो कहलाता है उसका समन्वयन संख्या। फिर से समझिए, मान के चलिए हम किसी के जो है शादी में गए, हमने के 5 गो दोस्त हैं, 5 गो दोस्त जो है दूल्हा जोड़े जो है एकदम कंधा पे हाथ रख के जो है हम लोग फोटो खिंचवाएं, तो दूल्हा जोड़े जितना लोग है वो समन्वयन संख्या नहीं कहलाएगा, उसके शरीर से जितने लोग सटे रहेंगे वो ओकर कहलाएगा समन्वयन संख्या। तो ये गोला जो है के गो से सटल है, ये जो है 2 गो से सटल है। अगर एकरे नीचे एगो आउ गोला सटल रहता, एकरे एगो आउ सटल रहता, तब कहलाता कि ई गोला के समन्वयन संख्या 4 गो है। बात समझ में आ गई? समन्वयन संख्या का काम का है, इसी में पढ़ना था, इसीलिए आपको जो है हमें बताना पड़ा। अब देखिए, ये बंद संकुलित संरचना हमने समझ गया कि क्रिस्टल के छोटे छोटे कण मिलके जो है एक बड़े क्रिस्टल का निर्माण करते हैं, उसी क्रिस्टल की संरचना को हम लोग बंद संकुलित संरचना कहते हैं। ये सीमित पैकिंग जो है एक्चुअल में 3 प्रकार के होता है। पढ़े नहीं कि बंद संकुलित संरचना बनाने की प्रक्रिया को जो है हम लोग क्रिस्टल में सीमित पैकिंग या निविड़ संकुलन कहते हैं। ये जो है 3 प्रकार के होता है। एक है एक आयामी सीमित पैकिंग, एक आयामी सीमित पैकिंग जिसे इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं 1 डायमेंशनल क्लोज्ड पैकिंग, एंड सेकंड है द्विआयामी सीमित पैकिंग, इसे इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं 2 डायमेंशनल क्लोज्ड पैकिंग, और एक है त्रिआयामी सीमित पैकिंग जिसे हम लोग इंग्लिश में 3 डायमेंशनल क्लोज्ड पैकिंग बोलेंगे। अब आप कहेंगे सर बताइए थोड़ा, एक आयामी सीमित पैकिंग किसे कहते हैं? एक आयामी सीमित पैकिंग किसे कहते हैं? तो क्रिस्टल के गोलों को एक ही कतार में जब सजाते हैं तो इस प्रकार के बने क्रिस्टल को एक आयामी सीमित पैकिंग कहते हैं। जैसे कि लाइन देखे हैं, लाइन बिजली बिल भरेला चाहे जो है राशन लेने के लिए, तो एगो एकदम लंबा लाइन लगा रहता है, चाहे जहां तक चल जाए 2 गो लाइन नहीं लगेगा, तो वो कहलाएगा एक आयामी सीमित पैकिंग। यानी एक के लाइन में सजाना जो है कहलाएगा एक आयामी सीमित पैकिंग। देखिए एक क्रिस्टल के कण है कि नहीं कण, अब इसको जो है हमने एक लाइन में पूरा सजाया है, अभी एक लाइन में सजाए हैं तो इसीलिए इसे कहा गया है एक आयामी सीमित पैकिंग। अब आपसे पूछेगा कि एक आयामी सीमित पैकिंग के समन्वयन संख्या कितना होगा? एक आयामी सीमित पैकिंग के समन्वयन संख्या कितना होगा? तो एकरा में जितना भी गोला रहेगा वो 2 गो गोला से सटल रहेगा, जितना भी एक आयामी सीमित पैकिंग में। जैसे आप गए बिजली बिल भरे, लाइन जो है एकदम लंबा लगल है, चाहे राशन लेवे गए, तो आप हमेशा 2 गो आदमी से सटल रहेंगे। काहे कि नहीं आपके अगल में लाइन है, अगल बगल में जो है लाइन लगले नहीं है, एक गो लाइन है, एगो आदमी आपके आगे होगा, एगो आदमी आपके पीछे होगा, तो एक समन्वयन संख्या 2 होगा, है कि नहीं? कोनो आदमी के समन्वयन संख्या जो है 2 होगा। आप कहेंगे सर लास्ट वाला जो आदमी होगा ओकर तो एगो होगा, चाहे शुरू वाला होगा ओकर एगो होगा। नहीं, इसके आगे भी तो होंगे, इसके पीछे भी तो होंगे, ऐसा थोड़े है। तो एक आयामी सीमित पैकिंग में कोई भी गोला रहे ओकर समन्वयन संख्या 2 होता है। आप समझ गए एक आयामी सीमित पैकिंग किसे कहते हैं, ये भी आप समझ गए। चलिए अब मजा वाला टॉपिक, अब आते हैं द्विआयामी सीमित पैकिंग किसे कहते हैं। चलिए द्विआयामी सीमित पैकिंग किसे कहते हैं? जब एक आयामी सीमित पैकिंग को एक के ऊपर एक जो है सजाया जाता है तो इस प्रकार बने आयाम को द्विआयामी सीमित पैकिंग कहते हैं। जैसे कि एक लाइन जो है नीचे लगा, फिर जो है दूसरा का लाइन ऊपर लगा, एक के ऊपर एक। देखिए ये जो था है एक आयामी सीमित पैकिंग, एगो लाइन में सजाएंगे तब, लेकिन देखिए एकरे नीचे जो है एगो सजा दिए कि नहीं, आप फिर एगो आओ एकरे नीचे सजा दिए,
तो ई एक के ऊपर एगो हम सजाए हैं, तो ई कहलाएगा का द्विआयामी सीमित पैकिंग। अब यहां से आपका प्रश्न पूछता है कि द्विआयामी सीमित पैकिंग जो है दो प्रकार के होता है। अब कहेंगे कि एक और प्रकार होता है, यस, इसका प्रकार होता है दो प्रकार। अब देखिए तने इसके प्रकार को हम लोग समझते हैं। पहला प्रकार को हम लोग कहते हैं वर्गीय सीमित पैकिंग और दूसरे प्रकार को कहते हैं षष्ठभुजीय सीमित पैकिंग। अब कहेंगे वर्गीय सीमित पैकिंग किसे कहते हैं, तो जब एगो गोला, जैसे एगो गोला है, चार गो गोला के संपर्क में रहता है, तो इस प्रकार बने सीमित पैकिंग को वर्गीय सीमित पैकिंग कहते हैं। देख लीजिए, चार गो गोला के संपर्क में है, एगो एकरा से सटल 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 है, तो ये देखिए तो वर्ग के तरह बना। ये गोला जो है चारे गो गोला से नु सटल है, तो एगो वर्ग बना, वर्ग स्क्वायर, इसीलिए इसे हम लोग कहते हैं वर्गीय सीमित पैकिंग। यानी एगो गोला चार गोलों के संपर्क में आकर जो है सीमित पैकिंग बनाता है, उसे वर्गीय सीमित पैकिंग कहते हैं। एक तो परिभाषा आप जान गए होंगे, षष्ठभुजीय सीमित पैकिंग। अच्छा, इसका एक वाव पूछता है कि वर्गीय सीमित पैकिंग के संकुलन क्षमता कितना होता है। तो देखिए, वर्गीय सीमित पैकिंग के संकुलन क्षमता ई जैसे है, एक सेकेंड लाइन भी एकदम वैसा ही है। अगर इसको हम लोग ए मानेंगे तो एकदम ये तो सेम है, तो इसको भी जो है हम लोग ए मानेंगे, और ये भी तो एकदम सेम है, इसको भी जो है ए मानेंगे। यानी कि संकुलन क्षमता जो होगा ए होगा। समझ में आया? ठीक है। अब संकुलन क्षमता निकालना भी होता है, लेकिन वो एग्जाम से रिलेटेड नहीं है। चलिए आइए इसको समझते हैं। षष्ठभुजीय सीमित पैकिंग। देखिए, संकुलन क्षमता जो है कितना आदमी तो रट भी लेता है, लेकिन जब अबे ने करी थी तब ओकरा पढ़े से का फायदा है। लेकिन आपको जो जब हमारे आप नोट्स को लेंगे, प्ले स्टोर से जाइए और यहाँ पे SGS क्लासेस जो है प्ले स्टोर पे सर्च कीजिएगा, और यहाँ से आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप डाउनलोड करने के बाद इसमें जो है आप रजिस्टर कीजिए, 101 रुपया में एगो केमिस्ट्री के कोर्स होगा। 101 रुपया में आप पूरे केमिस्ट्री को जो है पढ़ सकते हैं, जिसमें आपको चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव, चैप्टर वाइज सब्जेक्टिव, रिकॉर्डेड वीडियो, मॉडल पेपर सॉल्यूशन, क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन, कभी कभी लाइव क्लास भी आपको मिलता है। ठीक है, तो आप ले सकते हैं, इंटरेस्टेड है तभी। 101 रुपया में पूरे साल भर आपको जो है तैयारी करवाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग जो है देख रहे थे, हमने अभी पढ़ा कि सीमित पैकिंग जो होता है, वो द्विआयामी सीमित पैकिंग जो होता है के प्रकार के होता है, दो प्रकार के होता है, वर्गीय सीमित पैकिंग और षष्ठभुजीय सीमित पैकिंग। वर्गीय सीमित पैकिंग हमने पढ़ा कि एक गोला चार गोले के संपर्क में रहता है, उसे वर्गीय सीमित पैकिंग कहते हैं। अब षष्ठभुजीय सीमित पैकिंग का परिभाषा आप ऐसे ही जान गए होंगे कि जब एगो गोला 6 गो गोला के संपर्क में रहता है, तो उसी को जो है हम लोग क्या कहते हैं, तो षष्ठभुजीय सीमित पैकिंग। देखिए, हाँ, ये गो गोला है, ये गो गोला जो है इससे सटा है, 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 इससे सटा है। आ देखिए, तो ये बन गया एगो षटकोण। ये गो गोला 6 गो गोला से सटल है, तो ये जो है ऐसे सीमित पैकिंग को हम लोग कहते हैं षष्ठभुजीय सीमित पैकिंग, जिसे इंग्लिश में जो है हम लोग क्या कहते हैं, हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग, और इसे जो है हम लोग कहते हैं वर्गीय सीमित पैकिंग, यानी कि स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग। आपको जो है मालूम है स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग। अब जो है आप बहुत आसानी से समझ गए होंगे कि द्विआयामी सीमित पैकिंग किसे कहते हैं। जब एक आयामी सीमित पैकिंग को एक दूसरे के ऊपर सजाया जाता है तो द्विआयामी सीमित पैकिंग का निर्माण होता है, और ये दो प्रकार के होता है, एगो वर्गीय सीमित पैकिंग और एगो षष्ठभुजीय सीमित पैकिंग। आप अब आते हैं तीसरा भाग, त्रिआयामी सीमित पैकिंग। अब त्रिआयामी सीमित पैकिंग किसे कहते हैं?
जब द्विआयामी सीमित पैकिंग को एक के ऊपर एक सजाया जाता है तब बनता है त्रिआयामी सीमित पैकिंग। देखिए, एक आयामी सीमित पैकिंग को एक के ऊपर एक सजाए तो द्विआयामी बना, और द्विआयामी सीमित पैकिंग को एक के ऊपर एक सजाइएगा तो त्रिआयामी सीमित पैकिंग बनेगा। जैसे देखिए ई है, ई देखिए पहले जो है एगो गोला ऐसे बना, फिर जो है ऐसे, तो ई जो है एक आयामी है, एक और नीचे जो है हम बना दिए तो ई बन गया द्विआयामी सीमित पैकिंग। बना कि नहीं द्विआयामी सीमित पैकिंग। अब एकरा ऊपर सजाएंगे, यानी एगो गोला है एकरा ऊपर फिर एगो रखेंगे, फिर एगो एकरा ऊपर रखेंगे, फिर एगो एकरा ऊपर रखेंगे, फिर एक रखेंगे, फिर रखेंगे। लड्डू सरियावल देखे हैं, फिर एक एगो रखेंगे ऊपर ऊपर, अब फिर जो है इसके ऊपर रखेंगे, फिर रखेंगे सबके ऊपर। तो इस प्रकार जो बनेगा जैसे ऐसे बन के तैयार होगा, तो ई कहलाएगा सामान्य घनीय सीमित पैकिंग। यानी कि द्विआयामी सीमित पैकिंग को एक के ऊपर एक सजाएंगे तो वो बनेगा त्रिआयामी सीमित पैकिंग। त्रिआयामी सीमित पैकिंग भी दो प्रकार से बनता है। एगो जो है वर्गीय सीमित पैकिंग को एक के ऊपर एक सजाइए तब बनेगा सामान्य घनीय जालक या सीमित पैकिंग। ठीक है, जैसे इस प्रकार बनेगा, देख रहे हैं ना, एक के ऊपर एक सजाया गया है। जैसे 4 गो गेंदा लिए, फिर चारों के ऊपर 4 गो रखें, फिर चारों के ऊपर 4 गो रखें, वैसन बनेगा सामान्य घनीय जालक या सामान्य सीमित पैकिंग। अब जो है ई एगो देख रहे हैं ई, तो अभी आप पीछे पढ़े हैं षटकोणीय सीमित पैकिंग ई वाला, तब ई जो है ऐसे है तो इसको ऐसे कर दीजिए, इसके ऊपर फिर एगो ऐसन रखिए, फिर इसके ऊपर एगो ऐसन रखिए, फिर एगो इसके ऊपर ऐसन रखिए, तो ई बनाएगा आपको घनीय निविड़ संकुलन या घनीय सीमित पैकिंग या षटकोणीय निविड़ संकुलन। अब कहेंगे कि ई कैसे बना है सर? ये जो है एगो हम लड्डू के जो है चित्र निकाले हैं। लड्डू आप देखिएगा सजावल, जैसे कि देखिएगा आप सजावल, तो लड्डू सजावल जब आप देखेंगे तो देखिएगा कि पहले नीचे वाला लाइन में ज़्यादा लड्डू रहता है, देखें हैं कि नहीं? नीचे वाला जो लाइन होगा उसमें जो है ज़्यादा लड्डू रहता है, उसके बाद ऊपर वाला में तनी कम रहता है, फिर ऊपर वाला में तनी कम रहता है, फिर ऊपर वाला में कम रहता है, फिर ऊपर वाला में तनी मानी बच जाता है। ऐसा सिचुएशन एगो आता है कि ऊपर खाली एगो रहता है। तो जब इस प्रकार के बनता है, सिंपल सी परिभाषा एक याद रखना चाहते हैं, तो षटभुजीय सीमित पैकिंग को एक के ऊपर एक सजाया जाता है, तो इस प्रकार के सीमित पैकिंग का निर्माण होता है, तो उसे कहते हैं हम लोग षटकोणीय निविड़ संकुलन। ये जो है सबसे अच्छा उदाहरण है। इसमें जो है देखिए पहले जो है एक ही गोला बनावल गया है, उसके ऊपर जो है ना गोला को जो है सजाया गया है। देखिए है जो है डॉट 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 फिर सजाया गया है, और फिर ये सब बनैला के बाद फिर इसके ऊपर एगो रखा गया है, ठीक है ना, फिर इसके ऊपर एगो रखा गया है, लड्डू जैसे सजावल जाता है। इस सब के जो है क्लास के बाद जो है हम लोग रिक्तियां पढ़ेंगे, रिक्तियां। और आप पढ़ रहे हैं तो एक बार नोट्स जो है अपने से लिखा कीजिए, अगर आप समझ गए हैं तो, नहीं तो आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। हमने बताया है कि SGS क्लासेस जो है प्ले स्टोर पे सर्च कीजिए और उसके बाद जो है इसको इंस्टॉल कीजिए। पूरे 101 रुपए में केमिस्ट्री जो है फुल कोर्स पढ़ाया जाएगा आपको, ठीक है। वीडियो देखे हैं, अच्छा लगा है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। वीडियो देखें उसके लिए धन्यवाद।